नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी राजनीति को लेकर कितने सीरियस है, इसका अंदाजा उनकी तरफ से दिए गए उल जलूल बयानों से लगाया जा सकता है। वहीं आए दिन राहुल अपनी पार्टी को संभालने से ज्यादा विदेशी दौरे का लुत्फ उठाते नजर आते हैं और एक बार फिर से राहुल गांधी के विदेश दौरे की चर्चा है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर चोरी छिपे विदेश दौरे पर निकल पड़े हैं। हमेशा की तरह पार्टी की तरफ से इस बार भी राहुल की यात्रा को गुप्त रखा गया है। राहुल गांधी कहां हैं, किसके साथ हैं, क्या करने गए हैं, कब भारत लौटेंगे, इसकी कोई खबर नहीं है। वैसे राहुल गांधी के विदेश दौरे का खुलासा बीजेपी के बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने किया है। दरअसल आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को जमकर घेरा। कर्नाटक सरकार के बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण के फैसले पर राहुल गांधी पर हमला बोला। इसी दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये रिजर्वेशन राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। सिद्धरामैया खुद से नहीं कर सकते। वोट बैंक की राजनीति को राहुल गांधी लीड करना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि राहुल गांधी नए साल पर भी वियतनाम, होली पर भी वियतनाम, इतना तो रायबरेली में भी नहीं रहे। अब वो विपक्ष के नेता है, राहुल गांधी को वियतनाम से इतना प्यार क्यों हो गया है? तो क्या राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबर? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी की ये मोहब्बत की दुकान वियतनाम में भी खुल गई है क्या? अजीब कहानी है और अजीब हिंदू है ये। ऐसे तो बताते हैं कि भाई कौल ब्राह्मण हैं, कपड़े के ऊपर ही जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन मैंने पहला हिंदू देखा जो न दिवाली मनाता है, न होली मनाता है, न छठ मनाता है, पता नहीं क्या है। हमने तो ऐसा अजीबोगरीब हिंदू आपने देखा? दिवाली के टाइम में 10 जनपद की लाइट ऑफ हो जाती है। बताइए। अजीब कहानी है। मे बी ये वियतनाम का जो सस्पेंस है, इसको खोलने की भी आवश्यकता है और इसको समझने रविशंकर प्रसाद सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे कि अचानक से इतना मोहब्बत, बहुत अच्छा देश है, बहुत सारे हिंदुस्तानी जाते हैं घूमने के लिए, जाना चाहिए, बड़ा सुंदर देश है, लेकिन देयर इज अ चेंज और हम लोग जैसे लोग उसमें कुछ जरूर ढूंढते हैं कि भाई क्या माजरा क्या है। पहले ये कहते थे कि ये जा रहे हैं किस चीज के लिए, जैसे केजरीवाल विपश्यना के लिए गया स्टडी करने, तो वो वहां भी जाते थे, वो ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। कहाँ? तो थाईलैंड, बैंकॉक, फुकेट, वहां जो है वो अब वहां भी साधना की जाती है और इसका मतलब जो है राहुल गांधी पार्लियामेंट में समझा ही चुके हैं कि तपस्या का मतलब ये होता है शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना। तो ऐसे किसी एक्टिविटी से जिससे जो है शरीर में का तापमान बढ़ जाए, राहुल गांधी के लिए वही तपस्या है। तो वही तपस्या करने के लिए वो जाते होंगे शायद, क्योंकि ये मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि ही इज ए पब्लिक फिगर, इनकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है। अब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ही इज ए शैडो प्राइम मिनिस्टर देन। तो ये तो हर हिंदुस्तानी का ये अधिकार है कि वो छुट्टी मनाने भी जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और वहां उनकी एक्टिविटी क्या है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी ऑड डे, इवन डे, कभी भी साल के 365 दिनों में जी वियतनाम में कभी ऐसा नहीं होगा कि 10,000 टूरिस्ट वहां पे हिंदुस्तानी जो है नहीं हो। तो क्या हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर के वहां पे आपने होली सेलिब्रेट किया? 365 दिन ऐसा कभी नहीं होता कि वहां 10,000 इंडियन विजिटर्स, टूरिस्ट जो है वहां पे नहीं हो। तो क्या आप उनके साथ होली खेल रहे थे? किस लिए गए? मे बी ये बताने में एम्बैरेसमेंट होता है लोगों को। बहुत सारे लोग, उनके प्रवक्ताओं को मैंने देखा कि अगर कोई कह देता है कि भाई वो बैंकॉक गए थे तो लोग नाराज हो जाते हैं। कांग्रेसी प्रवक्ता जो है वो बोलते हैं खबरदार जो बैंकॉक का नाम लिया, थाईलैंड का नाम लिया। तो वो अलग कहानी है। वियतनाम इज ए नाइस कंट्री, आप वहां पे जा रहे हो। तो जो लोग वियतनाम से वाकिफ नहीं है उनको भी मैं एक बात बता दूं कि मामला सीरियस है। वियतनाम चाइना से सटा हुआ एक मुल्क है, वहां से नजदीकी मकाऊ की भी है।
मकाऊ क्या है रिश्ता, ये सारी चीजें सरकार को भी खंगालना चाहिए। चीन के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि आप जब कैलाश मानसरोवर के लिए भी गए थे तो अचानक से आप 2-3 दिन गायब हो गए। जाना है कैलाश तो आप चले गए लासा। भाई लासा में किससे मुलाकात की, क्या किया नहीं किया, ये जो सडनली आउट ऑफ सीन हो जाना, ये तो अक्षम्य है। इसे कोई आदमी डिफेंड नहीं कर सकता। आप देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और आप 20-22 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। लेकिन इस 3 महीने में दूसरी बार वियतनाम की यात्रा, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना फ्रिक्वेंटली क्यों जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ सीरियस बिजनेस है। पिछली बार हरीश रावत ने कहा था कि स्टडी करने गए, अब लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टडी करने गए। पता नहीं कब तक, माने बुढ़ापा आ रहा है और आप स्टडी करने जा रहे हैं अभी तक। भैया 50 के बाद भी कोई स्टडी करने का समय है? मतलब जीवन भर आपको तो आपको दूध पीता बच्चा है क्या कि हर चीज में आपको एक्सक्यूज मिले, वहां स्टडी करने जा रहे हैं, वहां देखने जा रहे हैं, वहां ये करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये बताए कि वो कहां है आज। होली के दिन वो कहां थे, किसके साथ होली खेल रहे थे? क्लब में थे, बीच में थे, मेडिटेशन सेंटर में थे। ये क्या तरीका है? आपको कोई सवाल नहीं पूछ सकता, ये क्या बात हुई? और ये कोई प्राइवेट, मैं बार बार कहता हूं इस चीज को ध्यान रखिए, देयर इज नो प्राइवेट लाइफ फॉर ए पब्लिक पर्सन। तो ये तो कहानी हो गई। लेकिन सवाल कुछ दूसरा भी है। सवाल यह है कि आप कैसे मौके पे जाते हो। आपने जो पूछा कि बार बार वो क्यों जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि एक चीज आपको मैं बता दूं, कई बार मैं बता चुका हूं सिक्योरिटी की दृष्टि से, और कई बार, सैकड़ों बार ये गांधी परिवार के लोग ने ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है। जी जी। क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, वो कहीं विदेश जाता है, जैसे ये विदेश जाते हैं, तो आप जो सिक्योरिटी लेते हो, वो सिक्योरिटी आप लेते हो भारत से जाकर के अगले नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कि जैसे आपको कहीं जाना है और वो दुनिया को नहीं बताना है, छिपा के रखना है, तो इन लोगों ने ये काम किया है। ये कैलाश मानसरोवर वाले में भी, ही डिडंट गो टू लासा डायरेक्टली। इन्होंने क्या किया, यहां से फ्लाइट पकड़ा, चले गए काठमांडू। तो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, सिक्योरिटी आपके साथ होगी। सिक्योरिटी साथ होगी तो उसका मतलब कि होम मिनिस्ट्री को सब मालूम होता रहेगा कि भाई आप कहां जा रहे हैं, कौन मिल रहा है, सारी आप निगरानी में रहेंगे। लेकिन वहां से अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो वहां से आप थैंक यू कर सकते हैं। तो आपको अगर इटली जाना है तो आप यहां जाएंगे दुबई, आप चले जाओगे लंदन, और लंदन के बाद उनको भेज दोगे कि जाओ हो गया काम। जो हर बार वो करते हैं, जो हर बार करते हैं। वो अमेरिका गए, अमेरिका से लंदन आ गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला भाई कहाँ है नहीं है। वो भी लंबे वक्त के लिए। फिर मालूम चला किसी पब की तस्वीर आ गई है ना, कि वहां पे जो है वो किसी पब में जो है एंजॉय कर रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी ओपन, सिक्रेटिव तरीके से नहीं। अब आप वियतनाम चले गए तो वियतनाम के बाद आप कहां गए, वहां से ये सवाल पूछा जाएगा। जी जी, ये सवाल पूछा जाएगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियस डाउटफुल, क्योंकि ये कोई नहीं बता रहा कि पिछली बार जब वो गए न्यू ईयर मनाने के लिए, पूरा देश और खास करके कांग्रेस पार्टी को ये काम तो करना ही नहीं था, राहुल गांधी को तो करना ही नहीं था। क्यों? उस समय जी हाँ, मनमोहन सिंह का डेथ हुआ था। पूरे देश में शोक की लहर थी, भाई कांग्रेसियों के बीच तो थी, और आप उस बीच चले गए। इसका मतलब है कि आपको कोई लेना पब्लिक परसेप्शन, फॉर गॉड सेक। आप राजनीति में हैं, आपके हर
काम को, हर चीज को लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और हर बार यही सवाल खड़े होते हैं, इस बार भी यही उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्यों राहुल गांधी की यात्रा को इतना छुपाती है, क्यों नहीं कोई बयान देती है? देखिए वो सब नौकर हैं, उनको भी नहीं पता होता। दास हैं, मालिक के बारे में कैसे कोई पूछ देगा? कि एमडी अचानक से ऑफिस से चला जाए, किसी की औकात है कि पूछे भाई कहां चले गए ऑफिस छोड़ के बीच में? ये पूछ सकता है? कोई नहीं पूछ सकता। उनको तो मालूम भी नहीं होगा। और ये कैसी स्थिति में आप जा रहे हो? ऐसी स्थिति में जब होली के समय बवाल मच रहा है पूरे देश में, मस्जिदों के ऊपर ये ठाक किया जा, भाई आप लोगों को ऐसे सिचुएशन में तो लीडर्स तो वो होता है जो सड़कों पे होता है। खास करके कांग्रेस पार्टी के अंदर इतना बवाल है। और आपने क्या करवा दिया? जो आज जो बवाल जो चल रहा है, ये सवाल क्यों उठा? क्योंकि वहां आपने सिद्धारमैया को कह दिया कि भाई मुसलमानों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन दे दो। अभी तक तो आप लोग यही सुन रहे थे कि भाई जॉब में रिजर्वेशन, तो स्कूल में रिजर्वेशन, इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, ये हर जगह रिजर्वेशन देने की बात चल रही थी मुसलमानों को। संविधान साफ साफ कहता है कि धर्म के आधार पे कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन आपने घोषणा करवा दी, कैबिनेट से पास करवा दिया कि 4% आप जो हैं, जो सरकारी ठेका है, तो सरकारी ठेके में बड़े बड़े ठेके, भाई पहले उसका तो पता करो कि भाई क्या है नहीं है। मुस्लिम अपीजमेंट में आप जो है सारी जो है, इसका मतलब क्या हो गया? वो 4% काम आप तय कर दोगे मुसलमानों का, उसका रेट क्या होगा नहीं होगा, माने कोई सिर पैर है नहीं इस फैसले का। और ये सारी चीजें चल रही है, पार्टी के अंदर अलग बवाल चल रहा है। 4 दिन पहले वैसे ही आपने बिना आवाज के एक बम फोड़ दिया कि कांग्रेस पार्टी में 50% लोग जो है वो गद्दार हैं, बीजेपी के दलाल बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी टूटने जा रही है हरियाणा के अंदर। तो ये सारी चीजों को छोड़ के अगर आपका टॉप लीडर किसी एक्सकर्शन पे चला जाता है, वियतनाम घूमने चला जाता है, गायब हो जाता है, तो इसका मतलब इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। या फिर कोई ऐसा जरूर काम राहुल गांधी के लिए है जो इन सब चीजों से, राष्ट्र हित से, पार्टी हित से कहीं ऊपर है। भाई प्रायोरिटी तो तभी होती है ना कि भाई ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है, प्रधान मनमोहन सिंह मर गए, कोई बात नहीं, चले दो, हम अपना काम पे चलेंगे, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, तभी तो होगा। तो वो मोर इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसका खुलासा होना जरूरी है। सरकार को भी बताना चाहिए, सरकार को भी इसके ऊपर जो है बताना चाहिए कि राहुल गांधी, कोई आरटीआई करना चाहिए। आरटीआई एक्टिविस्ट देश में इतने सारे हैं कि वो गए तो कहाँ कहाँ गए, एसपीजी कहाँ तक उनको छोड़े, किस एयरपोर्ट से उनके साथ जो है वो सुरक्षा वाले वापस आ गए, उसके कितने दिनों बाद वो हिंदुस्तान आए, ये सारी जानकारी ये जरूरी है। अन्यथा आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी, उसमें क्या चल रहा है ये सब लोग अंधकार में ही रहे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी एक बार फिर से चोरी छिपे वियतनाम निकल पड़े हैं। इन दिनों राहुल गांधी को वियतनाम से ज्यादा लगाव ही नजर आ रहा है। वो नए साल पर भी वहीं थे और अभी होली में भी वहीं है। बीजेपी तो बोल रही है कि 22 दिन वो वियतनाम में रहे, इतना समय तो उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र को नहीं दिया। उन्हें वियतनाम से इतना प्यार क्यों हो गया है? तो अब कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वियतनाम में क्यों खुल गई है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।